प्यारे बच्चे, आज मैं कक्षा 12 के बायोलॉजी में आनुवंशिकी पदार्थ के बारे में बता रहे हैं। आनुवंशिकी पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। एक नंबर का ही क्वेश्चन यही है कि आनुवंशिकी पदार्थ क्या है, तो डीएनए है। आनुवंशिकी पदार्थ क्या है? डीएनए है। कैसे भाई? आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए कई वैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से खोज कर चुके हैं कि जीवों में आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए होता है। और डीएनए तथा आरएनए के बारे में कुछ हम जान जाएं तब हम आगे पढ़ेंगे। पहले जान जाइए केंद्रक। जितने कोशिकाएं हैं, अब प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। प्रत्येक कोशिका के अंदर यह केंद्रक होता है। इस केंद्रक में ऐसे केंद्रिका होता है। फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने यह केंद्रिका की खोज किया था और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 में किए थे। तो ये जो है केंद्रिका में, इसके जो है केंद्रिका में ऐसे जो रचना होता है, ऐसे रचना है, ऐसे वो क्रोमेटिन धागा है। क्रोमेटिन धागा है। वो क्रोमेटिन धागा जो है हिस्टोन प्रोटीन अर्थात डीएनए का बना होता है। डीएनए का बना होता है। आप जानते हैं डीएनए जो है डीएनए प्रत्येक कोशिका के केंद्रिका में होता है, यानी केंद्रक में पाया जाता है। और देख लीजिए, आप कहेंगे कि आरएनए भी तो केंद्रक में होता है। केंद्रक से बाहर जो है आरएनए होता है और केंद्रक के अंदर आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए होता है। डीएनए का जो है, अब हम आरएनए डीएनए में थोड़ा सा अंतर करके जान जाए कि कुछ इसमें भी नॉलेज हो जाए। ये डीएनए हो गया, यह जो है ये डीएनए है और इधर आरएनए है ना। तो अक्सर हम लोग प्रैक्टिकल वगैरह में सब लोग वाइवा में डीएनए आरएनए का पूरा नाम पूछ देते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा झिझाहट होती है। लेकिन इसको अभी से थोड़ा ध्यान में रखते रहिए। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या है डीएनए का पूरा नाम? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यह जो है डीएनए का पूरा नाम। आरएनए के राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये जो है डीएनए और आरएनए का पूरा नाम है। तो आप जान गए राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगला, अगर डीएनए के बारे में कोई कुछ पूछता है तो यही प्रश्न आता है कि डीएनए में एडेनिन और गुआनिन और साइटोसिन और थाइमीन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, है ना। ये जो है, ये दो जो है, सॉरी, यह चार जो है, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये दो भागों में बटा है। एक प्यूरिन और एक प्रिमिडीन। ये प्यूरिन है, ये क्या है? प्यूरिन। ये जो है प्रिमिडीन, ये प्रिमिडीन है। तो ये नाइट्रोजनी बेस है, समक्षार है। एडेनिन, गुआनिन, प्रीमीन, प्यूरिन बेस में है और प्रिमिडीन बेस में साइटोसिन, थाइमीन है। इतना आप जान जाइए। और इसमें जो राइबो आरएनए में जो होता है, तो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और टी के जगह पर
यूरोसिल होता है, यूरोसिल। ये दोनों जो है प्यूरिन है, प्यूरिन बेस है और ये प्रिमिडीन बेस है। तो ये इतना दे, यानी हमारे कहने का मतलब इसको आप ध्यान दें, यूरोसिल यू से हम डिनोट करते हैं, और थाइमीन है ना, डीएनए में थाइमीन होगा तो आरएनए में यूरोसिल होगा। डीएनए में यूरोसिल नहीं होता है और आरएनए में जो है टी नहीं, थाइमीन नहीं होता है। दूसरा हो गया। तीसरा इसमें आपको हम बता दें बच्चे, तीसरा कोई अगर पूछे कि इसके बारे में, डीएनए के बारे में तीसरा बता दीजिए, तो तीसरा है डीएनए जो होता है द्विकुंडलित होता है, द्विकुंडलित, डबल कुंडलित, द्विकुंडलित, डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, डबल कैसे होता है? आप चित्र बनाए होंगे या चित्र में देखते होंगे कि ऐसे ऐसे रचना, ऐसे ऐसे रचनाएं दिखाई देता है डीएनए, ऐसे जो रचना दिखाई दिया, ऐसे देख लीजिए। ये डीएनए और आरएनए का जो है, ये डीएनए का रचना है। ये डबल जो है सूत्र है इसका, ये सूत्र है, आई जो है क्वाइल बनाता है, जैसे रस्सी होता है, रस्सी का जो है उसी प्रकार ये रहता है, इसका जो बहुत लंबा होता है। ये इनकी दूरी जो होता है, इनकी दूरी 20 एंगस्ट्रॉन होता है, 20 एंगस्ट्रॉन, और एक क्वाइल की, एक कुंडल की दूरी होता है 34 एंगस्ट्रॉन। और ये जो है यह सीढ़ी के डंडे के समान ये जुड़ा, ये सीढ़ी के डंडे बनाती हैं, ये सीढ़ी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, ऐसे करके ये पूरे जुटा रहता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन से जुड़ा रहता है। और यहाँ क्या होता है, ये यस माने शर्करा, शुगर, आ पी माने फास्फेट, यस माने शर्करा, पी माने फास्फेट, या पी यस, पी यस, ऐसे करके ये पूरा जुड़ा, इनकी संख्या इन्फिनिटी होता है, ये रहता है। तो ये डबल हेलिक्स बनाता है। तो डीएनए कोई पूछिए तो पूछे, यह द्विकुंडलित रचना बनाता है। और आरएनए में क्या होता है, ये आरएनए या इसका आरएनए खुला रहता है, एक सूत्री रचना बनाता है, एक सूत्री जो होता है, सीधा सीधा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरोसिल, ऐसे सीधा। तो ये डबल हो गया तो ये सीधा हो गया, ये सीधा हो गया। इतना तो ध्यान दीजिए, ये द्विकुंडलित हुआ तो ये सीधा रचना बना लिया। तो ये जो है 3 हो गया। चौथा इसमें जान जाइए कि चौथा इसका क्या है। चौथा, डीएनए एक आनुवंशिकी पदार्थ है। आपको आगे अपने डीएनए एक, चौथा अंतर में डीएनए एक आनुवंशिकी पदार्थ है, आरएनए एक आनुवंशिकी वाहक है। आरएनए क्या है? आनुवंशिकी वाहक है। तो ये आप जान जाइए। अगला क्या है, डीएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण का आदेश देता है, तो आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करता है ना। अगला क्या है, डीएनए जो है केंद्रक में होता है, तो आरएनए केंद्रक के बाहर होता है। तो इस प्रकार ये डीएनए और आरएनए में जो है अंतर हो गया। अंतर आप जान गए। अब जो है आगे और हम जो है डीएनए से संबंधित कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं, है ना। डीएनए से संबंधित कुछ आपको और हम जानकारी दे रहे हैं, है ना। डीएनए देखिए बच्चे, डीएनए आपको हम पढ़ाए होंगे फर्स्ट ईयर में कि 2 अर्ध स्वशासित कोशिकांग का नाम बताइए। 2 अर्ध स्वशासित कोशिकांग का नाम बताइए। तो पहला हम बताएंगे क्लोरोप्लास्ट और दूसरा बताए होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों बताए हैं देखिए, यही दोनों कोशिकांग में जो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, यही दोनों कोशिकांग में क्या पाया जाता है, डीएनए,
डीएनए और 70 प्रकार के राइबोसोम 70 प्रकार के डीएनए और 70 प्रकार के राइबोसोम। और क्या होता है, ये दोनों जब होता है और सब में रहता है, ये दोनों मिलकर ये अपने जैसे कोशिका का निर्माण कर देता है, अपने जैसे कोशिकांग का निर्माण कर देता है। इसे अर्ध स्वशासित कोशिकांग कहते हैं। ध्यान दीजिए, डीएनए होने के कारण उस कोशिकांग में डीएनए है तो अपने जैसे कोशिका का निर्माण कर दिया, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है ना। तो ये भी एक साबित हो गया कि जो है डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है कि अपने जैसे रचना का निर्माण कर, अपने जैसे कोशिकांग का निर्माण कर दे रहा है। इसके बाद से और प्रयोग तो अपने किताबों से उसको पढ़ लीजिएगा। और आप जो है डीएनए का पूरा नाम जो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और डीएनए की खोज किसने किया, ये भी जो न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी फ्रेडरिक मीसा न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। न्यूक्लिक अम्ल दो होता है, एक जो है डीएनए और दूसरा जो है आरएनए। ये फर्स्ट आइए ना, तो डीएनए की जो खोज किया था वही आरएनए की खोज किया था, वही न्यूक्लिक अम्ल की खोज किया था। तो डीएनए के फ्रेडरिक मीसर और ये जो है आरएनए खोज फ्रेडरिक मीसर ने किया था। ठीक है, तो ये हो गया डीएनए। और आप डीएनए के बारे में थोड़ा देंगे, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो प्रथम कोशिका प्रिमिटिव सेल बना था, तो उस सेल में भी अब देखा गया जो साइनोबैक्टीरिया अर्थात बैक्टीरिया जो बने थे उसमें जो डीएनए थे कुंडलित, वह उस जीवद्रव्य कोशिका में डीएनए था। और वह डीएनए कैसे था, तो उस अपूर्ण था, हिस्टोन प्रोटीन नहीं था, और उसमें जो है केंद्रक आभासी, यानी उस शुरू में डीएनए का निर्माण हुआ था और 70 प्रकार के राइबोसोम बना था, है ना। तो ये जो है डीएनए और आरएनए में का हम थोड़ा सा आपको बता दिए हैं, और आप डीएनए आरएनए में जो है उसको पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट आपको हम जो है बता रहे हैं, ये तो हम थोड़ी सा बता दिए कि आप तैयारी कर लीजिएगा डीएनए आरएनए में को। डीएनए आरएनए का एक बार और हम पूरा नाम बता दे रहे हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का दूसरा जो है अंतर, डीएनए द्विकुंडलित होता है तो आरएनए सीधा होता है। डीएनए में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन होता है, तो आरएनए में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरोसिल होता है। अगला हो गया डीएनए में आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। डीएनए केंद्रक में होता है तो आरएनए केंद्रक के भारत। डीएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण का आदेश देता है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। बच्चे ठीक ना, तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद से हम अब नेक्स्ट बार उसको जब क्लास चलेगा या जो भी है एक बार और इसको बताएंगे। और हम आज जो है आपको जय विकास के बारे में पढ़ाएंगे। जय विकास के बारे में सभी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जय विकास आपके सिलेबस में बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है, आप इसको जानें। जय विकास, जय विकास, इवोल्यूशन, जय विकास। आज हम जय विकास चैप्टर के केवल इनकी परिभाषा आपको बता देंगे, और इस चैप्टर के बारे में आप शुरू से पढ़ते 8 ही से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान जाइएगा तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। थोड़ा सा उसको चल देंगे तो आप पढ़ेंगे। देखिए जय विकास है क्या। जीवधारियों के कर्मिक विकास को जय विकास कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन यही परिभाषा ही आ जाता है, जय विकास किसे कहते हैं। जीवधारियों के कर्मिक विकास को जय विकास कहते हैं। और
कार्मिक क्रमशः आपको हम बताएं 9th में पढ़ेंगे, मोनेरा जगत के फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। निम्न कोटि के जीव से क्रमशः जटिल कोटि के जीव का विकास हुआ, उसे हम जैव विकास कहते हैं, है ना। तो ये निम्न कोटि का जो जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला जो जीव बना था, जीवाणु साइनोबैक्टीरिया, उससे धीरे धीरे क्रमशः परिवर्तन होते 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 जटिल कोटि के जीव का निर्माण हुआ, उसे हम जैव विकास कहते हैं। इस जैव विकास चैप्टर को थ्योरेटिकल है, खूब कायदे से आप लोग इस अपने किताब से निकाल कर पढ़ेंगे। कल इसको एक बार और उसको हम जो है पढ़ाएंगे। आज से आपको जो है आज की पढ़ाई करना, धन्यवाद।